अस्सलामुअलैकुम। जे ए टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। डीसी सांबा का मिशन योवा के तहत पेशरफ्त का जायजा। कर्ज की इमदाद के 67 नए केसों की मंजूरी दी। जिले तरक्याती कमिश्नर डीडीसी सांबा आयोशी सुधन ने जिला में मिशन योवा प्रोग्राम की पेशरफ्त और अमलावरी का जायजा लिया। शुरू में डीडीसी ने मुख्तलिफ बैंक ब्रांचों को स्पॉन्सरशिप के लिए 67 नए केसेस की मंजूरी दी। मिशन योवा इक़दाम का जायजा लेते हुए उन्होंने तरबियती माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कम अज कम 3 ट्रेनर की शिनाख्त करने की ज़रूरत पर जोर दिया। महकमा रोजगार की जानिब से गोल में मिशन योवा प्रोग्राम का एहतमाम। 10 नौजवानों को रोजगार के लिए कर्जों के लिए मंजूरी नामा फराहम किए गए। गोल में महकमा रोजगार रामबिन ने दफ्तर SDM गोल के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस हॉल में मिशन योवा के तहत एक आगाही और मुशावरती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत SDM गोल इम्तियाज अहमद ने की। दोस्तों, इंतजार हो चुका खत्म। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की बढ़ गई सैलरी पेंशन एरियर भुगतान को हरी झंडी। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने। कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया एरियर को लेकर भी बड़ी अपडेट आई सामने। साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं सभी केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए। यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए आज की खबर बेहद ही अहम है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन का ऐलान हो गया है। सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये बना हुआ है, क्या यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक है या इसके पीछे भी राजनीतिक छिपी हुई है? इस पर देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का बड़ा बयान सामने आ चुका है। गर्ग साहब ने क्या कहा? पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा, सरकार ने पे कमीशन का गठन तो कर दिया है, लेकिन यह ऐलान आधा अधूरा है। PIB की अधिसूचना में टर्म ऑफ रेफरेंस का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ 5 बाउंड्री कंडीशन बताई गई है, जिनमें 4 पहले जैसी हैं और 1 बदली गई है। यह भी साफ नहीं है कि पेंशन धारकों को इसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा, सरकार को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। वेतन आयोग के गठन में काफी देरी हुई है। अब जब बिहार चुनाव का समय तब ये घोषणा की गई है। इससे साफ है कि इस निर्णय के पीछे राजनीतिक मंशा भी जुड़ी हुई है। चुनावी एंगल पर क्या बोले गर्ग साहब? सुभाष गर्ग ने कहा, पे कमीशन का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। सरकार ने इसे चुनावों से जोड़ दिया है। अगर आयोग को 18 महीने का वक्त मिला है तो उसकी रिपोर्ट 2028 के मध्य यानी जुलाई से सितंबर के बीच में आने की संभावना है। और लोकसभा चुनाव 2029 में होने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए चुनाव से ठीक पहले इसका फायदा देना चाहती है। लोगों की जेब में पैसा कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल। पूर्व वित्त सचिव ने कहा, सरकार का प्रयास यही रहेगा कि 2028 की दिवाली से पहले कर्मचारियों की जेब में बढ़ा हुआ वेतन पहुंचे। ऐसा इसलिए ताकि चुनाव से पहले लोगों में उत्साह का माहौल बन सके। यानी अभी कर्मचारियों को लगभग 3 वर्षों का और इंतजार करना होगा। फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा बयान सामने आया। गर्ग साहब ने साफ कहा, फिटमेंट फैक्टर हमेशा जटिल विषय होता है। वर्तमान में महंगाई भत्ता लगभग 60 से 62% के बीच है। इस आधार पर वेतन में लगभग 1.6 गुना से लेकर 1.65 गुना तक की बढ़ोतरी बनती है। पिछले पे कमीशन में 15% की वृद्धि की गई थी। इस बार भी 15 से 20% की वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा है कि मेरा अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.85 से लेकर 1.93 के बीच में रह सकता है। सरकार इस बार भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देगी। अगर अतिरिक्त लाभ भी दिया गया तो वह प्रधानमंत्री मोदी के स्तर पर राजनीतिक फैसला होगा। न्यूनतम वेतन पर क्या बोले गर्ग साहब? साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि न्यूनतम वेतन 50,000 रुपए पार करना बिल्कुल संभव नहीं है। अगर वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है तो यह किसी भी हालत में 35,000 से 36,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर चेतावनी। गर्ग साहब ने यह भी कहा, सोशल मीडिया पर जो 3.86 या फिर 4 गुना फिटमेंट फैक्टर की बातें चल रही है वे बेबुनियाद है। इसका कोई आर्थिक या प्रशासनिक आधार नहीं है। ये सिर्फ चुनावी हवा और क्लिक बेट नैरेटिव बढ़ाने के लिए फैलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दोस्तों अब तस्वीर साफ है। 8वां वेतन आयोग घोषित तो हो गया है, लेकिन उसे लागू होने में अभी लंबा वक्त बाकी है। कर्मचारियों को कम से कम 2 से 2.5 वर्ष का इंतजार करना पड़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला पे कमीशन की रिपोर्ट और सरकार की मंशा पर निर्भर करेगा। फिलहाल 15 से 20% बढ़ोतरी का अनुमान सबसे वास्तविक माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेगी या फिर यह सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे कि सरकार 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करे तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंच सके कि 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई में राहत मिल सके। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल 31 अक्टूबर को स्पर्श से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन धारकों की पेंशन भी खाते में जमा होगी। एडवांस इंटीमेशन का मैसेज पहले ही पेंशन धारकों को प्राप्त हो चुका है, जिसमें बताया गया था कि आपकी अक्टूबर महीने की पेंशन जो 31 तारीख को खाते में आने वाली है वो 58% महंगाई राहत के साथ भुगतान करके दी जाने वाली है। कश्मीर दुश्मन अनासिर को मुस्तरद करना जरूरी है। बडगाम इंतखाबी मुहिम के दौरान एनसी लीडरान का खिताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी हुकूमतों के दौरान इस बात को यकीनी बनाया है कि कोई भी जम्मू कश्मीर मुखालिफ साजिश कामयाब ना हो सके और मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल के दौरान कश्मीरियों के मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी हुकूमतों के दौरान इस बात को यकीनी बनाया है कि कोई भी जम्मू कश्मीर मुखालिफ साजिश कामयाब ना हो सके और मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल के दौरान कश्मीरियों के मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं किया। इन बातों का इजहार पार्टी लीडरान सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, अली मोहम्मद डार, बिलाल अकबर लोन, जावेद बेग और डॉक्टर मोहम्मद शफी ने हल्का इंतखाब बडगाम के ज़िमनी चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इन बातों का इजहार पार्टी लीडरान सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, अली मोहम्मद डार, बिलाल अकबर लोन, जावेद बेग और डॉक्टर मोहम्मद शफी ने हल्का इंतखाब बडगाम के ज़िमनी चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। हिंदवाड़ा के कई सियासी कारकुनों की एनसी में शमूलियत। हिंदवाड़ा में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की आमद पर असम्बली हल्का हिंदवाड़ा के सरबराह आशिक हुसैन शेख और डीडीसी मेंबर रमीहाल उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आशिक हुसैन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक देरीना लीडर माने जाते थे। डेली वेजरों को बाकायदा बनाने की पॉलिसी जेरे गौर। जल शक्ति वजीर जल शक्ति महकमा के वजीर जावेद अहमद राणा ने कहा है कि डेली वेजरों को बाकायदा बनाने की पॉलिसी जेरे गौर है। वजीर कानून साज असम्बली में डॉक्टर सज्जाद शफी के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि महकमा में मुतादिद फील्ड मुलाजमीन की बरतरफी की वजह से अमले की कमी है। संगरूनी पुलवामा में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। 4 बरस से PHC के क़याम का मंसूबा मुकम्मल न हुआ। जिला पुलवामा के पसमानदा गांव सगरोनी के लोग गुज़श्ता कई बरसों से बेहतर तिब्बी सहूलियात की राह तकते तकते मायूसी का शिकार हो चुके हैं। 4 साल कबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC के क़याम का मंसूबा अगरचे उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आया था, मगर अफसोस ये है कि आज भी ये मंसूबा सिर्फ कागजों और वादों तक महदूद है। जहां जगह की तंगी और वसाइल की कमी की वजह से न मरीजों को मुनासिब इलाज मुयस्सर है, न ही अमले को सहूलत के साथ काम करने का मौका। मकामी बाशिंदों का कहना है कि साल 2021 में 10 केनाल अराजी नई इमारत के लिए मुख्तस की गई थी और इब्तदाई तौर पर इसकी दीवार बंदी भी की गई, ताहम इसके बाद काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। गुलाम हसन गोरसी, एक मकामी शहरी, ने बताया है कि साबिक जिले तरक्याती कमिश्नर बसीर चौधरी ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर ज़मीन की निशानदेही कराई और तामीरी काम का आगाज भी कराया, मगर गुज़श्ता 2 बरस से यहाँ एक ईंट भी नहीं लगी। संगरोनी 4 पंचायत हलकों पर मुश्तमिल एक वसी इलाका है, लेकिन यहाँ के अवाम को मामूली बीमारियों के इलाज के लिए भी 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आयुष सेंटर में तैनात एक नीम तिबी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मौजूदा इमारत में ना लिबार्टी की सहूलत है, ना मुनासिब जगह। 2 कमरों में मरीजों, अमले और रिकॉर्ड को संभालना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इलाके के लोगों का कहना है कि मुतादिद बार वो इस मामले को जिले इंतजामिया और महकमा सेहत के आला हुकाम के नोटिस में ला चुके हैं, मगर हर बार सिर्फ उन्हें यकीन दहानियां ही मिलती हैं, अमली इक़दामात नहीं किए जाते। मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और महकमा सेहत जम्मू कश्मीर से पुरजोर मुतालबा किया है कि संगरोनी में ताअत्तुल का शिकार PHC मंसूबे पर फौरी तौर पर तामीर का काम दोबारा शुरू किया जाए। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।